जय हिंद दोस्तों। ये सोलापुर में वाडे गांव प्रशांत जी हैं चेयरमैन, और रवि नरवाल हमारी संस्था के सदस्य हैं, आईफा इंडियन फार्मर अलायंस के। सचिन जी के पास हमको लेके आए हैं दिखाने के लिए कि जो गाय इन्होंने वहां से भेजी थी हरियाणा से, तो इनके पास आके कैसी रही। पहले भी हमने कई वीडियो बनाई हैं और ये चौथी पांचवी जगह पर आए हैं। तो लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि ये लोग व्यापारी जो हैं झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो बोलते हैं असल में वैसा नहीं होता है। जितना दूध कहते हैं उतना दूध नहीं होता है, ब्याज सही नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें हमको दिखाने के लिए लेके आए। आप लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। रवि नरवाल जी का जो 2000 किलोमीटर से हमें लेके आए यहाँ पे। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार। सचिन पूरा नाम क्या है? सचिन सिद्धेश्वर इंगवले। सचिन सिद्धेश्वर इंगवले। सिद्धेश्वर इंगवले। इंगवले ऐसा सरनेम है। आज दूध के पैसे नहीं मिले क्या? मिले ना। धीरे धीरे बोलते ये इतने आराम से आराम से ज्यादा बोलता ही नहीं ना मैं, ऐसा बड़ा। कितनी गाय हैं आपके पास? 10 गाय है। और टोटल बछड़ियाँ? बछड़े एक 8 है। 8 है। उन्हीं की है? उन्हीं की है। या कुछ खरीद के भी लाए? नहीं खरीदा इनसे नहीं। कितनी खरीदी? इनसे ही लिया है पूरा गाय उधर। एक दो अच्छा। गाय छोड़ के सभी गाय अपने पास है। हाँ। एक हमने चीज देखी है कि ये प्रशांत जी जहाँ लेके गए हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिली है। यहाँ भी आप देखो, नीचे जमीन देख लो, साइड में चार दीवारी देख लो, हरियाली है, पशुओं की साफ सफाई। और कहते हैं जिसका मन सुंदर होता है तो तन भी सुंदर होता है, उसके विचार भी सुंदर होते हैं। कितना दूध होता है आपके पास? दूध अभी 2 टाइम का 100 लीटर होता है। 2 दिन में 100 लीटर होता है। क्या रेट जाता है? जाता है अभी 34 के हिसाब से जाता है। खेती कितनी है? खेती एक 20 एकड़ है। 20 एकड़ है। संपन्न है। तो बच्चे 2 है। आप कितना पढ़े हैं? मैं BA तक पढ़ा हूँ। आप BA पढ़े हैं? कपड़े से तो लगते नहीं। कपड़ा वैसा पहनता ही नहीं तो ना। बच्चों को कितना पढ़ाते हैं? बच्चा है अभी एक 6 क्लास में, एक 4 में। छोटे हैं अभी। छोटे हैं। तो जॉब नहीं किया आपने? नहीं किया। कितने साल से कर रहे हो ये काम? 10 साल से कर रहा है। कितने से शुरू किया था? शुरू किया था अभी 2013 से ही किया था। 10 साल ही हो गए उसको। 10 साल हो गए। इनके पास गए? इनके पास गए मैं। और भी किसी पास गए? नहीं इन्हीं के पास गए? हाँ, इन्हीं के पास गया। 2 बार गया, इनके पास गया, वीडियो पेयर भी लिया, इनके पास से लिया। हाँ। और 3 गाय अच्छा था, वो अभी घर के कारण वो बेच दिया, वो भी इनके पास का ही था। कितने की बेची? एक 5 एक 10 के हिसाब से। लाए कितने की थे? लाया था वो 75-80 के हिसाब से लाया था। तो कभी कंट्रोवर्सी भी हुई इनसे? बात यानी क्या हुई? गाय वहां से लाने के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती है कई बार? नहीं वैसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो बोलते हैं वही है। जितना दूध वहां बोला उतना ही यहाँ पर। सही बात है। नहीं, अब सामने खड़ा इसलिए तो नहीं कह रहे। नहीं वैसी कुछ बात नहीं है। वैसी कुछ बात नहीं है। मतलब कि जो है बात के ऊपर खड़े हैं। तो बोते क्या है फिर 20 एकड़ में? मक्का है, गन्ना है, अनार का है कुछ खेती। अनार कितने करते हैं? 1-2 एकड़ रहता है। 1-2 एकड़ है। कितने पैसे आ जाते हैं? उसका भी थोड़ा कम ही आता है जरा, ये मौसम के हिसाब से। कितना आ जाता है? अभी क्या वो 2 लाख 2.5 लाख इस हिसाब से। अधिक से अधिक कितना आता है? वैसा आता है 4 लाख के हिसाब से आता है। 4 लाख तो आ जाता है। खराब भी हो जाता है? खराब भी होता है, बहुत खराब हो जाता है। ज्यादा रिस्क में कौन सी फसल है? वही तो फसल है, अनार ही है। अच्छा, इसीलिए 1-2 एकड़ लगाते हैं। और जो 8-10 एकड़ लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं 4 एकड़ के हिसाब से। अच्छा, अब इतने में ही संवार के रखेंगे या अभी और बढ़ाने की है? नहीं, बढ़ाएंगे ना, अभी जरा घर का काम होने के बाद बढ़ाएंगे ना। अभी घर का काम बीच में निकला, इसलिए थोड़ा रुक गया। घर का बना रहे हो? ये नहीं, यही बन रहा है। अच्छा, तो वो यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहे हो या खेती का लगा रहे हो? खेती का भी लगाया है, गायों का भी लगाया है। अच्छा, गायों का दूध का एक 4-5 लाख लगाया, गाय बेच के एक 3 लाख लगाया, 8-9 लाख घर को लगाया। गाय बेच के दूध का 3 लाख। भाई सुनिए इनकी बात। यह है मेहनत कश लोगों की कहानी। डेयरी फार्म भी चलाते हैं और सहायक धंधा, खेती मुख्य है और कमाई होती है खूब। BA पढ़े हैं, जॉब की तरफ गए नहीं कभी, तो कहते यही करेंगे। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रशांत जी का
रवि नरवाल, जो हमें ऐसे सज्जनों से लाके मिला रहे हैं। अच्छा, तो गाय ये सामने जो खड़ी है, कितने की लाए थे आप? ये लाया था मैं 58 की लाया था उधर। 58,000 की लाए थे ये। उधर 58 में खरीदी। हाँ। बाद में का 9,000 रुपए तक उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया था। अच्छा। उतने में इधर आ गई थी। एक 6 महीने 7 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा, 3 महीने बाद भी आई। क्या दिया? बछिया बछड़ा? एक ने बछड़ा दिया, एक ने बछड़ी दी। अभी वो बछड़ी उसकी है, वो अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये काली वाली जो दीवार के साथ खड़ी है? नहीं, ये इधर एक बड़ी गाय की बीच में है। अच्छा, गिरलैंड है वो। तो ये अभी कितने महीने की है? 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है 3 महीने की, तो ये भी गाय बन जाएगी। अब ये गाय अगर आप यहाँ पर, जैसे आपने 2 पहले बेच दी, अगर इसको बेचना जरूरत पड़े तो कितने की बिक जाएगी? अभी ब्याने के बाद बिक जाएगी ना, लाख के ऊपर थोड़ा आ जाएगा। 1 लाख के 10, 5 ऐसा आ जाएगा ब्याने के टाइम में। कितना दूध दिया इसने? इसने 20 लीटर दिया 2 टाइम का, पहली ब्यात में। अच्छा, और अब दूसरे में? अब दूसरे में क्या उम्मीद है फिर? उम्मीद दे देगी, 25-30 भी दे देगी। अभी वैसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, क्या देते हो चारा फिर? चारा अभी धूप की वजह से जो गन्ना चालू था, अभी बारिश का मौसम आ गया, अभी मक्के का चारा आ गया। अभी साइलेज बनाएंगे 20-25 टन। तो आप खुद ही करते हैं काम या हेल्पर भी रखा हुआ? हेल्पर है ना। अच्छा। हेल्पर आते हैं, खेत में काम करके निकल जाते हैं। अच्छा, दिन के हिसाब से उनका हिसाब से अलग है। कितनी बार आपके पास आई है? ये 2-3 बार तो अपने पास आए हैं, कुछ इन वीडियो पे भी है जी गाय जी। तो वो नितिन दिखे की, हाँ, जो भी नितिन दिखे के पास गए थे, ऑनलाइन भी लिया। ऑनलाइन भी लिया है। तो ऑनलाइन तुमको खूब मजे रहे होंगे। अगर मजे किए होते तो आज इनके सामने थोड़ी लेके आता अंकल जी आपको। फिर तुम ला नहीं सकते थे। अगर कोई मैंने धोखा किया होता, हम कई और लोगों से भी कीमत बोलते ज्यादा हैं, लगाई होती, तो आज मैं इनके बीच इनके घर पे आके थोड़ी यार बात साझा करता। हम जिनकी और वीडियो बनाते हैं, जी। तुम तो देखते हो, जी। आप भी देखते होंगे, हम कहते हैं चलो हमको दिखाओ, तो वो लोग आनाकानी करते हैं। क्या राज है? अभी क्या बता सकते हैं जी, क्या राज है, क्या दिक्कत है, क्या यहाँ आने पे तुम भी तो समस्या 1 है? साल के बाद आए हो। मेरा तो अंकल जी तुम्हारी थोड़ा 5 issue साल था। से वीडियो बन रही है। मेरा तो अंकल जी थोड़ा इशू था, थोड़ा पीछे काम देखने वाला था ना कोई, इस करके अभी भी बहुत समय निकाल के आपके साथ, अभी भी आप जबरदस्ती ले आए हो यहाँ पे। लेके आए हैं सचिन जी, तो इसकी सिंग की रिवाइंडिंग नहीं सही हुई। नहीं, ठीक है जी, बाकी थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है जी। ब्रीड है? हाँ, फुल ब्रीड है ये जी। फुल ब्रीड है। फुल ब्रीड, ये ABS के स्ट्राइकर सीमन की देगी। ABS स्ट्राइकर की है? जी जी। कौन सी ब्यात है ये दूसरी बार बच्चा अभी दूसरी बार दे रही है, 7 महीने की पहले प्रेग्नेंट। क्या दिया था इसने? इसने मेल काफी दिया था पहले मेल दिया था, तो अब 7 महीने की है। हाँ। कितना दूध दिया? इसने 25 लीटर दिया 2 टाइम का। 25 लीटर। तो कितने की लाए थे? ये उधर 65,000 की लाई थी। 65,000 की बचिया थी? ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, 6 महीने की। 65,000 6 साढ़े तो ज्यादा नहीं लगा? नहीं, ये चीज भी ऐसी है अंकल जी, पूरा प्रॉपर ब्रीडेड बिछड़ी है जी। अब ये जैसे बयाने पे है, तो कितने में बिक जाएगी फिर? अभी ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 9 महीने कितने में बिक जाएगी फिर? ये मान लो बिल्कुल 500 दिन ले जाएंगे। 1.25 लाख रुपए की गाय है जी। अब की बार ओबियसली 30 लीटर प्लस दूध देगी जी। 30 लीटर प्लस देगी? पहली बार में जब 25-26 लीटर दूध दिया, जब की बार 30 लीटर कैसे लिए जी। आपका दूध किनको जाता है? अब इधर एक डेयरी है, उन पे जाता है, लोकल सेंटर है। क्या रेट देते हैं फिर? 34 रुपए के हिसाब से देते हैं अभी। बोनस? बोनस को वैसा कुछ नहीं रहता है। एक सज्जन हमको मिले, वो कहते हैं हमने एक बात आपसे पूछनी है, बुरा ना मानो। मैंने कहा बताइए। कहते अब एक ही सवाल क्यों पूछते हैं, भाव, दाम, दूध, ब्यात? मैंने कहा हाँ, यही चीजें बताने की होती हैं और कोई बात नहीं होती है। और जो खरीदने वाले होते हैं ना, तो वो यही देखते हैं, लेकिन हम समझाते हैं साथ में कि ब्रीड कैसी है, कितनी ब्रीड है इसके अंदर, और आगे जाके कैसी रहेगी। और इनकी जो हम एजुकेशन पूछते हैं, खेती के बारे में पूछते हैं, जॉब के बारे में पूछते हैं, तो उसके पीछे भी ये हम बताना चाहते हैं कि पढ़े लिखे भी ये काम करते हैं। अधिक खेती वाले भी ये काम करेंगे तभी सफल होंगे, खाली खेती पे भी सफलता नहीं मिलेगी। तो गौर करना से इन बातों पे। ये बता रहा है कि 1 लाख कितने की, मतलब 35,000 बोला, कितने की बिक जाएगी? ये 1.25 लाख रुपए। कितना दाम लग जाएगा इसका? अभी ये 1,40,000 को मांग रहे हैं। मांग रहा? 7 महीने का प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा। 2 बार आके मांग गया, दिया नहीं अभी। हाँ, क्योंकि ब्रीड में अच्छा है, ऐसा बाद में मिलता नहीं है। नहीं दो बाद में जाने को आने का तकलीफ। बेचोगे नहीं? नहीं बेचता नहीं। इसको अभी आरमाड़ा का सीमन लगाया हुआ है, शॉर्टेड का। अच्छा। शॉर्टेड का।
इसीलिए अब इसको बेचने का नहीं, ये गाय को और एक गाय है। अगर इससे जो आर्मडा से जो आएगी बछिया, क्या उम्मीद करते हैं उसके दूध की? फर्स्ट टाइमर ही 30 लीटर प्लस दे देगी? क्योंकि आगे जनरेशन में सुधार हो रहा है ना अंकल जी। ये ब्रीड में थी, आगे इसने फर्स्ट टाइमर ने 25-26 दी है, तो आगे और इससे अच्छी भी मतलब कंपनी का एबीएस का कंपनी का सीमन लगा हुआ एबीएस का अगर आर्मडा। सीमन अच्छा होगा, लैक्टेशन बढ़ेगी, दूध तो बढ़ेगा। अभी इसकी मतलब मान लो मैं कहने का मतलब अंकल जी, इसने 25 लीटर फर्स्ट में दिया है, तो आगे इसके जेनेटिक इसकी बेटी में आ रहे हैं, वो भी ब्रीड अच्छी है, इसकी भी ब्रीड अच्छी है, तो ऑब्वियसली सी बात है 30 लीटर तो कम से कम देगी। अच्छा, हाँ जी। तो जब ज्यादा बारिश होती है फिर गीला हो जाता है? हाँ, गीला हो जाता फिर है कैसे थोड़ा। सुखाते हो? अंदर रहता है वो उधर, वो मैट पे रहते हैं। इसको सूखने में कितना टाइम लगता है फिर? इसको 2 दिन लगता है। 2 दिन में हो जाता है, सूख जाता है 2 दिन में? सूख जाता है जी। पली हुई लेकिन क्रॉस में दे दी? ये थोड़ी क्रॉस में है जी, ये नॉन प्रेग्नेंट बच्ची आई थी अपने से जी। कितनी उम्र की? ये होगी जी ऐसी जी कोई 5-6-7 महीने की। कितने के पैसे लगाए थे? ये तो याद भी नहीं जी अंकल जी किसने कितने की थी? ये मैंने लिया था, मैंने प्रेग्नेंट करके इनको दे दिए। अच्छा, कितने की लाए थे आप? 10,000 रुपए की लाई। 10,000 की? प्रेग्नेंट करके इनको कितने की दी फिर? इनको दिए 40,000। 40,000 में। अब कितने की है? अब 1,10,000 1,500 के हिसाब से है। अच्छा, हम्म। 10 से जो बढ़ करके, अगर अब इनके सेवा ऊपर करने पे डिपेंड इनकी होता है सेवा अंकल पे जी। डिपेंड करता है। हाँ जी, खराब करने को अब ये खराब ऐसे हो जाती है, कोई मांगना ही नहीं अब जो वैसे जो लोग होते हैं ना हिसाब लगाने वाले, जी। अब वो सोचे कि 10,000 की लेके 1,00,000 की बेच लेंगे, तो वो बहुत मुश्किल काम है। नहीं अंकल जी, फिर 10,000 से 1,10,000 पे लेके जाना जी, 2 साल की मेहनत बहुत मतलब मायने रखता है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आया होगा इसको तैयार करने में? अंकल जी, ये तो अपने घर की खेती होती है, घर का चारा होता है, कोई अनुमान नहीं लगाता भाई तब भी कितना। क्या है तुम्हारा हिसाब है? मतलब तभी भी ये मान लो अब तक प्रॉपरली, जब तक छोटा बच्चा था अब तक, तो ये मान लो कम से कम जी 60-65 हजार रुपए के आसपास मतलब खर्चा आ गया होगा। 60-65 लगा 80,000 तक नहीं जाएगी? 80 क्या 80,000 खर्चा? खर्चा जाएगा, लेकिन ज्यादा पैसा कब जाता है अंकल जी मालूम है क्या? हाँ, जब दूध स्टार्टिंग दूध में और दूध पिलाते हैं दूध पिलाती है ना, उसी टाइम ज्यादा पैसा जाता जब दूध पिलाते हैं तो? है। हाँ, मेरे हिसाब तो से कितना दूध तुमने इसको दिया था? मैंने नहीं दूध नहीं दिया, मेरे पास तो चारा खा रही है। ऐसे सूखी बेच दी 40,000 की? हाँ, नहीं गाबन करके दिया। तो बिना दूध पिलाई? नहीं, नहीं, मेरे पास आई थी 7 महीने की थी, ना दूध लगता था, इसको चारा और फीड देके अच्छा, बड़ा कर दिया था। वो क्या बात होती है मैं बताता हूँ अंकल जी। जब बच्चे का खर्चा आता है ना, वो सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को खर्चा आता है। एक दिन से जब वो 6 महीने तक होता है ना, उस पे जब तक ही खर्चा आता है कम से कम 50-60 हजार रुपये। आगे और अभी जैसे मान लो क्रॉस की बछड़ी होती है, इन ऐसी बछड़ियों को कोई नहीं दूध पिलाता जी। 1-1 लीटर सुबह शाम का दूध पिला के चारे पे लगा अगर देते हैं हमको जी। ये सब बातें मालूम होती तो तेरी तरह मैं भी करोड़ रुपए का फार्म नहीं खड़ा कर लेता। तो ये नमस्कार। बात नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।